आज की वीडियो में हम लोग क्लास 3 इंग्लिश को पढ़ेंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 करके साउंड दिया गया है। सारे साउंड को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। साउंड मीन्स होता है ध्वनि। साउंड मीन्स क्या होता है? ध्वनि। तो साउंड 1 सबसे पहले देख लेते हैं। ध्वनि मैट, MAT, मैट। मैट मीन्स क्या होता है? चटाई। यहाँ पर दिया गया है, चित्र दिया गया है और उसके नीचे उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो दिया गया है। और इसी को हम लोगों को बोल बोल के इसका साउंड, इसकी जो ध्वनि है उसी को निकालना है। जैसे हम बोल रहे हैं मैट, मैट ये कौन है? ये साउंड है। मैट ये ध्वनि है। इसको क्या पढ़ा जाएगा? कैप, CAP, कैप। आप भी मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ते जाइए। ये यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है? वैन। वैन क्या है? साउंड है। वैन, वैन ये जो हम बोल रहे हैं यही साउंड है, यही ध्वनि है और इसी को आपको निकालना है। मतलब मेरे साथ साथ आपको इसको पढ़ना है, इस साउंड का उच्चारण करना है। तो 1 बाय 1 मेरे साथ आप पढ़ते चलिए। आगे देखते हैं। ये जो पिक्चर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? टैप। टैप मीन्स क्या होता है? नल या टोटी। यहाँ पे जो आदमी है इसको क्या बोलते हैं? मैन। इसका जो साउंड है मैन। मैन मीन्स होता है आदमी। ये जो यहाँ पर जानवर बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? कैट। कैट, CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। मतलब टैप, मैन, कैट। मैट, कैप, वैन। ये साउंड हम लोगों को प्रोनाउंस करना है, हम लोगों को बोलना है। साउंड रीड अलाउड, तेजी से पढ़ें। तो बच्चों आइए आप ये सब वर्ड्स जो दिए गए हैं, जो साउंड्स दिए गए हैं, इसको मेरे साथ तेजी से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से लर्न हो जाए। AN, इसको क्या पढ़ा जाता है? एन। इसका जो साउंड है क्या है? एन। एन, जो हम एन बोल रहे हैं यही इसका साउंड है। जब भी कहीं आएगा AN किसी भी वर्ड के लास्ट में तो उसको जोड़कर हम एन पढ़ते हैं। जैसे जब AN में F जुड़ गया आगे तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? फैन। एन, फैन, फैन। अब ऐसे जब इसमें V जुड़ जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? वैन। इसमें M जुड़ जाएगा तो मैन और P जुड़ जाएगा तो पैन। फैन मीन्स होता है पंखा, वैन मीन्स होता है गाड़ी, मैन मीन्स होता है आदमी और पैन मीन्स होता है कड़ाही। AP, AP को क्या पढ़ा जाता है? AP का साउंड क्या होता है? ऐप। क्या होता है? ऐप। इसमें जब कोई लेटर जुड़ता है तब उसको लगा करके ऐप पढ़ा जाता है। जैसे AP, AP में C लेटर जुड़ा हुआ है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? कैप। T जुड़ा है तो इसको पढ़ा जाएगा टैप। लास्ट में ऐप आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। M जुड़ रहा है तो इसके क्या पढ़ा जा रहा है? मैप। L जुड़ रहा है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? लैप। तो आप लोगों ने देखा AP को ऐप बोलते हैं, इसीलिए कैप। ये क्या हुआ? कैप। ये हुआ टैप। ये हुआ मैप। ये हुआ लैप। आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो साउंड है अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है AT। AT को क्या पढ़ते हैं? एट। क्या पढ़ते हैं? एट। जब कोई लेटर इससे आगे जुड़ेगा तो उसको जोड़ करके एट पढ़ा जाएगा। एट प्रोनाउंसिएशन जरूर होगा, यही इसका साउंड है। तो जब इसमें B जुड़ गया एट में तो क्या हुआ? बैट। C जुड़ गया तो कैट, H जुड़ गया तो हैट और R जुड़ गया तो रैट। तो क्या पढ़ा जाएगा? बैट, कैट, हैट, रैट। बैट मीन्स बल्ला होता है, कैट मीन्स बिल्ली होती है, हैट मीन्स टोपी होता है, रैट मीन्स चूहा होता है। और इसी तरह से यहाँ पर कैप मीन्स टोपी होती है, टैप मीन्स नल होता है, मैप मीन्स होता है नक्शा और लैप मीन्स होता है गोदी या गोद। लेट अस रीड, आओ पढ़ते हैं या आइए पढ़ते हैं। सैम इज ए मैन, सैम एक आदमी है। ही हैज ए वैन, उसके पास एक गाड़ी है। द वैन हैज ए फैन, वैन गाड़ी में एक फैन है मतलब पंखा है। आई एम ए रैट, मैं एक चूहा हूँ। आई हैव ए हैट, मेरे पास एक टोपी है। आई सैट ऑन ए मैट, मैं चटाई पर बैठा था। सैट ऑन मतलब बैठा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साउंड का यूज हुआ है, एट, 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 एट ना। इसी तरीके से हम इसका प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, रैट, हैट, सैट, मैट। मतलब जहां भी लास्ट में AT आए उसको एट पढ़ा जाता है और जो अक्षर जो
लेटर जुड़ा रहता है उसको जोड़ करके, जैसे रेट, आर जुड़ा है तो रेट और एच जुड़ा है तो हैट। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। लुक एंड रीड, देखें और पढ़ें, मतलब इन सबको देखना है और यहाँ पर जो दिया गया है इसको पढ़ना है। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट, ए कैट सैट ऑन द मैट, एक बिल्ली चटाई पर बैठी थी। तो यहाँ पर एक चटाई है जिसपे एक बिल्ली बैठी थी, तो यहाँ पर यही दिया गया है, देख देख कर ही तो पढ़ना है, यहाँ पर तो बताया गया है। अब यहाँ पर दूसरा है द मैन इज इन द वैन, गाड़ी में आदमी है। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं वैन है, इसमें यहाँ पर देखिए एक आदमी है, तो देख करके पढ़ना है। और थर्ड है ए रैट इज ऑन द बैट, एक चूहा बैट पर बल्ले पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ला है, बैट है, इस पर ये चूहा बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने देख करके इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ द सेम साउंडिंग वर्ड्स लिस्ट बी, लिस्ट ए के शब्दों को समान उच्चारण वाले, समान ध्वनि वाले लिस्ट बी के शब्दों से मैच कराना है, मिलान कराना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ए है, यहाँ पर लिस्ट बी है, और यहाँ पर मैं मिलान कर चुकी हूँ। सेम साउंड, जिसका उच्चारण एक जैसा हो, जिसका साउंड, इसकी ध्वनि एक जैसे हो, जैसे कैट, फैट, मैट, ऐसे करके, फैन वैन, फैन वैन करके। यहाँ पर देखिए फैन है, एक करके बताया गया है। फैन का है वैन, फैन वैन, सेम उच्चारण है ना, सेम साउंड है ना। इसी तरीके से टैप का होगा कैप, बैग का होगा टैग, और यहाँ पर बैट का होगा रैट। तो हम लोगों ने क्या देखा? फैन वैन, टैप कैप, बैग टैग, बैट रैट। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। किससे भरना है? ये जो बॉक्स में दिया गया है, मैन, फैन, रैट, सेट, इसके माध्यम से खाली स्थान को भरना है। हम लोग पिछला जो पोयम पढ़ चुके हैं उसी में से पूछा गया है। सैम इज ए मैन, यहाँ पर मैन भरा जाएगा, ये मैन यहाँ पर भरा जाएगा। द वैन हैज ए फैन, ये जो फैन है इसमें भरा जाएगा 2 में। थर्ड में आई एम ए रैट, यहाँ पर रैट यहाँ पर भरा जाएगा। आई, फोर्थ में आई सैट ऑन ए मैट, यहाँ पर सैट भरा जाएगा। मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए जम्बल्ड लेटर मतलब जो उल्टा सीधा अक्षर दिया गया है आगे पीछे, उनकी सहायता से अर्थपूर्ण शब्द को बनाना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर NAV दिया गया है, तो इससे क्या बनेगा? वैन, वैन मीन्स होता है गाड़ी। ऐसा शब्द बनाना है, ऐसा वर्ड बनाना है जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब अर्थ निकले, एक अर्थ निकले। जैसे ATM दिया है तो यहाँ पर मैट बनेगा, मैट मीन्स होता है चटाई। NMA दिया है तो इसका बनेगा मैन, मैन मीन्स होता है आदमी। NFA दिया गया है तो इसका फैन बनेगा, FAN फैन बनेगा। STA इसका बनेगा सैट, SAT सैट, सैट मीन्स होता है बैठा। PAT पैट, तो इसका बनेगा टैप, TAP टैप, टैप मीन्स होता है टूटी, और पैट मीन्स कुछ नहीं होता है, इसलिए टैप बनेगा। टैप एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड 2 and 3। अभी तक हम लोगों ने साउंड 1 पढ़ा है, अब साउंड 2 और 3 पढ़ेंगे। लेट्स से, आइए कहें। इस चित्र को देखना है जिसका साउंड नीचे दिया गया है, इस चित्र को देखना है जिसका साउंड नीचे दिया गया है, उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। तो यहाँ पे जो चित्र आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? इसका साउंड पेन। और ये जो है ये है हेन, हेन मतलब होता है मुर्गी। डेन, ये जो गुफा है, शेर की जो गुफा है उसको क्या कहा जाएगा? डेन, डेन मीन्स होता है शेर की गुफा। यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? जेट, जेट मीन्स होता है विमान। यहाँ पर जो ये दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? एग, एग मीन्स होता है अंडा। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है नेट, नेट मीन्स होता है जाल। तो आइए एक बार हम लोग फिर से कहते हैं साउंड को। पेन, हेन, डेन, जेट, एग, नेट। आइए और देखते हैं। रीड अलाउड, तेजी से पढ़ें। आप भी हमारे साथ तेजी से पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी, पीछे पीछे आप पढ़ेंगे। ED, ED, जिस वर्ड में, जिस शब्द में ED जुड़ा रहता है उसको क्या पढ़ते हैं? एड, एड पढ़ते हैं, एड। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। एड में B जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? बेड। एड में R जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? रेड।
एड में एफ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा फेड। देखते हैं ई एन को क्या पढ़ा जाता है एन। ई एन को क्या पढ़ा जाता है एन। तो जिस भी शब्द में ये आएगा उसको एन पढ़ा जाएगा। ई एन, एन में टी जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा टेन। एन एन ई एन, एन में एम जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा मेन। पेन, पी ई एन, एन एन में पी जुड़ा है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा पेन। ई टी एट, इसको क्या पढ़ा जाएगा एट। क्या पढ़ा जाएगा एट। तो ई टी में जब पी जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा पेट, पेट। और ई टी में जब डब्ल्यू जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा वेट, वेट। और ई टी में जब एस जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा सेट। तो हम लोगों ने जाना ईटी जहां आता है उसको एट पढ़ा जाता है, इसीलिए ईटी से जब कोई लेटर जुड़ेगा तो उसको पढ़ा जाएगा। पी जुड़ा है लेटर तो इसको पेट पढ़ा जाएगा, इसको वेट पढ़ा जाएगा, इसको सेट पढ़ा जाएगा। पेट, वेट, सेट, ये इसका साउंड है। और इस लेसन में हम लोगों को साउंड ही अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। थोड़ा सा भी आप माइंड लगाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लाइन दिया गया है, इनके विषय में आइए पढ़ लेते हैं। हिकेटी पिकेटी माई ब्लैक हैन, हिकेटी पिकेटी मेरी काली मुर्गी है। सी लाइज एग्स फॉर जेंटलमैन, वह सभ्य आदमियों के लिए अंडे को लाती है। समटाइम्स 9 समटाइम्स 10, कभी कभी 9 कभी कभी 10। मतलब हिकेटी पिकेटी उसकी जो लड़का है यहाँ पर उसकी काली मुर्गी है जो सभी लोगों के लिए, जो लोगों के लिए अंडे को लाती है। कभी कभी 9 अंडे को लाती है, कभी कभी 10 अंडे को लाती है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स, ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इनको अच्छे से देखना है और उनके नाम को लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चारपाई लगी हुई है इसको क्या कहते हैं बेड। इसमें क्या भरा जाएगा ई भरा जाएगा। बेड, बेड मीन्स होता है बिस्तर। यहाँ पर जो ये है एग है, ई डबल जी, इसमें जी भरा जाएगा। एग मीन्स होता है अंडा। यहाँ पर 10 है, 10 की स्पेलिंग होता है TEN, हम लोग पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पेन दिया है इसलिए यहाँ पर ई भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा यहाँ पर सेम साउंड के वर्ड्स हैं, बेड, एग, 10, पेन। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है जिसको देख करके साउंड को पढ़ना है। PIN, पिन, पिन मीन्स होता है ये जो पिन होता है, सुई भी कहते हैं, पिन मीन्स होता है टिन। आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं इसको टिन बोलते हैं, इसका जो साउंड है टिन। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसको बिन बोलते हैं, बिन मीन्स होता है कूड़ेदान। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसको निब बोलते हैं, जो कलम का निब होता है। और यहाँ पर इस जो पोजीशन है इसको जो देख रहे हैं ये पोजीशन सीट होता है, मतलब बैठना। और यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं किड, इसका जो साउंड है किड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिन, टिन, बिन, निब, सिट, किड, ये सब साउंड हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। रीड अलाउड, तेजी से पढ़ें। IN, जब IN आता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है इन। और ये जब किसी लेटर से जुड़ता है तब उसको क्या पढ़ा जाता है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। IN, IN, इन, इन से जब टी जुड़ा है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा टिन, टिन, टिन में इन आया ना टिन। अब यहाँ पर पी जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा पिन, पिन में भी इन आया है क्योंकि यहाँ पर IN जो है इसको इन पढ़ा जाता है तो इसको पिन पढ़ा जाएगा, इसको फिन पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से IT को क्या पढ़ा जाता है इट, क्या पढ़ा जाता है इट। और इससे जो लेटर जुड़ेगा उसको जोड़ करके देखते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या साउंड उसका होता है। IT, इट में S जुड़ा है तो इसको पढ़ा जाएगा सिट, H जुड़ा है तो हिट, B जुड़ा है तो बिट, तो क्या पढ़ा जाएगा सिट, हिट, बिट। इसी तरीके से IG जब जुड़ेगा तो इग पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से IG जुड़ेगा तो क्या पढ़ा जाएगा इग, इसको क्या पढ़ा जाता है इग। और इससे कोई लेटर जुड़ेगा तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, जैसे यहाँ पर P जुड़ा है तो इसको पिग, इग आ रहा है ना, IG इग आ रहा है ना। ऐसे ही B जुड़ेगा तो बिग और F जुड़ेगा तो फिग। तो हम लोगों ने क्या देखा, पिग, बिग, फिग, ये सब रहे साउंड। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। सिड इज ए किड,
सिड एक बच्चा है। ये जो बच्चा है इसका नाम सिड है। सिड एक बच्चा है। ही हैज ए टिन, उसके पास एक टिन है। यहाँ पर देखिए उसके पास एक टिन है। ए पिन इज ऑन द टिन, एक पिन टिन पर है, मतलब उस टिन पर एक पिन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पिक आउट द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में सेम साउंडिंग, समान उच्चारण वाले, समान ध्वनि वाले शब्दों को चुनना है, उठाना है। एंड और राइट देम इन द करेक्ट कॉलम, और उसको सही कॉलम में लिखना है। यहाँ से शब्द को उठाना है और उसको सही कॉलम में लिखना है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और इसको जो इन से बनने वाले शब्द हैं इन में लिखना है, जो इट से बनने वाले शब्द हैं इट में लिखना है, जो इग से बनने वाले शब्द हैं इग में लिखना है, इग में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ जैसे टिन, फिन, बिन, पिन। यहाँ पर देखिए टिन, फिन, बिन, पिन। इन साउंड वाले शब्द हैं इसलिए इसको इन साउंड वाले शब्द में लिखेंगे। इसी तरह से इट साउंड वाले वर्ड को इट वाले में लिखेंगे। फिट, बिट, हिट, सिट यहाँ पर दिया गया है। इग साउंड वाले वर्ड को इग वाले में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए डिग, बिग, पिग, फिग, तो इस साउंड वाले वर्ड को इसमें लिखना है। अभी तक हम लोगों ने साउंड 1, 2 एंड 3 देखा है। अब साउंड 4 और 5 देखेंगे। लेट्स से, आइए कहते हैं। इस पिक्चर को देखेंगे और इस पिक्चर का जो साउंड होगा उसको कहेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। ये जो पिक्चर है, जो जानवर है, इसको क्या कहा जाता है? डॉग। इसका साउंड है डॉग। ये जो आप देख रहे हैं गट्ठर, इसको क्या जाता है? लॉग। लॉग, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा या लकड़ी का गट्ठर। और ये जो बच्चा आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? बॉय। तो क्या साउंड हुआ? डॉग, लॉग, बॉय। तो आप देख रहे हैं पिक्चर, इसको क्या बोला जाता है? मॉप। मॉप मीन्स होता है झाड़ू। और ये जो है इसको पॉट बोला जाता है। पॉट मीन्स होता है बर्तन या मटका। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है टॉप। टॉप मीन्स होता है लट्टू। लोगों ने क्या पढ़ा? डॉग, लॉग, बॉय, मॉप, पॉट, टॉप। रीड अलाउड, तेजी से पढ़ें। ओ जी, ऑग। ओ जी, ऑग। जो ओ जी होता है उसको ऑग पढ़ा जाता है। और इसमें जब कोई लेटर जुड़ता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है? जैसे यहाँ पर देखिए डी जुड़ा है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? डॉग, क्योंकि ओ जी को ऑग पढ़ा जाता है। ऑग। डी जुड़ा है तो डॉग, एल जुड़ा है तो लॉग, एफ जुड़ा है तो फॉग। डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठर या लकड़ी का लट्ठा, फॉग मीन्स होता है कोहरा। ओ आई, ऑय पढ़ा जाता है। ओ आई को क्या पढ़ा जाता है? ऑय। ओ आई का साउंड क्या होता है? ऑय। क्या होता है? ऑय। तो यहाँ पर जब ऑय से बी जुड़ेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? बॉय। और ऑय से जब जे जुड़ेगा तो ज्वाय। ऑय से जब टी जुड़ेगा तो टॉय। तो इसका साउंड क्या हुआ? ऑय, बॉय, ज्वाय, टॉय। ओपी, ऑप। ओपी का साउंड क्या हुआ? ऑप, ऑप। ओपी से जब एच जुड़ेगा तो क्या पढ़ा जाएगा? हॉप। ओपी से जब एम जुड़ेगा तो ओपी से जब एम जुड़ेगा तो मॉप। ओपी से जब टी जुड़ेगा तो टॉप। तो ऑप का साउंड क्या हुआ? हॉप, मॉप, टॉप। ऑप साउंड हॉप, मॉप, टॉप। हॉप मीन्स होता है उछलना या कूदना। मॉप मीन्स होता है झाड़ू। टॉप मीन्स होता है लट्टू। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। टॉम इज ए बॉय, टॉम एक लड़का है। ये जो लड़का है इसका नाम टॉम है। टॉम इज ए बॉय, टॉम एक लड़का है। ही हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। यहाँ पर देखिए कुत्ता उसके पास है। इट इज ए पेट डॉग, यह एक पालतू कुत्ता है। पेट मीन्स होता है पालतू। यह पालतू कुत्ता है। कौन पाला है इसको? ये टॉम पाला है। जो टॉम नाम का बच्चा है वो पाला है। अब यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है, जो चित्र दिया गया है, उसका साउंड नीचे दिया गया है। इसका हम उच्चारण करेंगे, इसको कहेंगे कि इस साउंड को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूरज भगवान है। सूरज भगवान को हम, जो सूरज भगवान का साउंड है, सूरज भगवान को हम क्या पढ़ते हैं? सन, SUN, सन। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको क्या पढ़ा जाता है? जग। और ये जो देख रहे हैं इसको क्या पढ़ा जाता है? बन। तो सन मीन्स होता है सूरज, जग मीन्स होता है जग, बन मीन्स होता है पाव रोटी या मीठी रोटी जो होती है। और ये जो बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मग। और ये जो है इसको पप पढ़ते हैं। पप मीन्स होता है पिल्ला। और ये जो देख रहे हैं इसको टब बोलते हैं। टब जो नहाने वाला होता है, पॉट, उसको टब बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या साउंड पढ़ा? सन, जग, बन, मग,
पप टब। रीड अलाउड, तेजी से पढ़ें, मतलब इसको तेज तेज से पढ़ना है, लर्न करना है ताकि अच्छे से आप सीख जाएं। UN, UN जो साउंड है इसको क्या पढ़ा जाता है? अन। इसका साउंड क्या है? इसकी जो ध्वनि है क्या है? अन। जब ये किसी लेटर से जुड़ती है, जैसे देखिए UN अन, S से जुड़ी है तो क्या हो गया? सन, क्योंकि UN को क्या पढ़ा जाता है? अन, और अन में जब S जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा? सन। अन में जब B जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा? बन, और अन में F जुड़ा है तो क्या पढ़ा जाएगा? फन। तो हम लोगों ने क्या देखा? अन साउंड। अन साउंड में तो हम लोगों ने क्या देखा? अन साउंड। अन साउंड का हुआ सन, बन, फन। सन मीन्स होता है सूरज, बन मीन्स होता है पाव रोटी या मीठी रोटी, फन मीन्स होता है आनंद। अब यहाँ देखेंगे यूबी। यूबी को क्या पढ़ा जाता है? यूबी का साउंड क्या है? अब। क्या है? अब। तो यहाँ पर देखिए जब इस साउंड में कोई लेटर जुड़ेगा तो क्या पढ़ा जाएगा उसको? कब। रब, आर जुड़ा है तो रब, और टी जुड़ा है तो टब। अब यहाँ पर इसी तरीके से देखेंगे यूटी। यूटी जो वर्ड है इसको क्या बोलेंगे? इसका साउंड क्या है? अट। क्या है? अट। क्या है? अट। जब इसमें कोई लेटर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जैसे बी जुड़ा है तो क्या बनेगा? बट। बट, बट, अट, बट। अट आ रहा है ना उसमें, तो क्या हुआ? बट। और अट में जब सी जुड़ेगा तो क्या होगा? कट। और अट में जब एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नट। तो अट का साउंड हम लोगों ने देखा, बट, उससे बनने वाले शब्द हैं बट, कट, नट। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही सरल हो जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं सरल से सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ। इससे सरल भाषा कोई नहीं समझा सकता जितना सरल मैं समझा रही हूँ। इसीलिए बार बार इसको याद करिएगा, लर्न करिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं इसके विषय में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आइए पढ़ लेते हैं। दिस इज गप, मतलब ये गप है, गप नाम का कुत्ता है। दिस इज गप, गप इज ए पप। गप कौन है? गप पिल्ला है। पप मीन्स होता है पिल्ला। इस पिल्ले का नाम गप है। ही हैज ए कप, उसके पास एक कप है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसके पास एक कप है। ये गप नाम का जो पिल्ला है उसके पास एक कप है। तो हम लोगों ने देखा गप, पप, कप। ये अप, जो अप साउंड है उससे बने हुए वर्ड्स हैं। फॉर द गिवन वर्ड्स पिक आउट टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट। मतलब यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर देखिए जो बॉक्स दिया गया है इसमें से सेम सिमिलर वर्ड्स को चूज करना है और आकर के इसमें यहाँ पर लिखना है। एक करके बताया गया है और इसी तरीके से हम लोग पीछे जो पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर भर लेते हैं। सन का हो जाएगा बन, फन। ये सेम साउंडिंग वर्ड है, मतलब जिनका ध्वनि एक समान हो, जो बोलने में एक जैसे हैं, उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बट, कट, नट, यहाँ पर कट और नट भरा जाएगा क्योंकि ये सेम साउंडिंग वर्ड है, मतलब समान उच्चारण वाले हैं जिसको बोलने में एक जैसे लगते हैं। यहाँ पर टब का होगा कब, रब। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही सरल है। लुक एट द पिक्चर्स, मतलब इन सब पिक्चर को देखना है, चित्र को देखना है। एंड कंप्लीट द वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट वॉबल्स, और समुचित उचित जो वॉबल हैं, स्वर हैं, उसके साथ वर्ड्स को, शब्दों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है जिसमें मैं भर चुकी हूँ इसलिए खाली नहीं दिख रहा है। इसी में जो स्वर है, जो वॉबल है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था वॉबल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सुटेबल जो इसमें वॉबल बैठे उसी को यहाँ पर भरना है, इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बने, मतलब अर्थ निकले। तो यहाँ पर चटाई दी हुई है तो इसलिए यहाँ पर ए भरा जाएगा क्योंकि MAT, मैट, मैट मीन्स होता है चटाई। यहाँ पर वैन है, यहाँ पर ए भरा जाएगा। और यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट, यहाँ पर इसलिए ए साउंड भरा जाएगा, ए वॉबल भरा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पेन है, पेन मीन्स कलम, तो यहाँ पर ई साउंड भरा जाएगा। यहाँ पर जेट है, विमान है, इसलिए इसमें ई साउंड भरा जाएगा, ए वॉवेल भरा जाएगा। यहाँ पर मुर्गी है, मुर्गी की स्पेलिंग हेन होता है, इसलिए यहाँ पर ई साउंड भरा जाएगा क्योंकि इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग निकल रहा है, उचित अर्थ निकल रहा है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कूड़ेदान है जिसकी स्पेलिंग होती है बिन,
बिन, BIN, इसलिए यहाँ पर आई साउंड भरा जाएगा। आई जो वॉबल है वो भरा जाएगा। यहाँ पर सिट भरा जाएगा, आई भरा जाएगा। सिट मीन्स होता है बैठना। यहाँ पर किड भरा जाएगा, आई साउंड भरा जाएगा क्योंकि किड मीन्स होता है बच्चा। इसी तरह से यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर ओ साउंड भरा जाएगा। DOG, डॉग मीन्स कुत्ता। यहाँ पर लॉग है, लकड़ी का गट्ठर है, लकड़ी का लट्ठा है, लॉग होता है, इसलिए यहाँ पर ओ साउंड, ओ वॉवेल भरा जाएगा। यहाँ पर लड़का है, लड़का की स्पेलिंग बॉय होता है, यहाँ पर इसलिए ओ भरा जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सूरज भगवान है, सन, सन मीन सूरज होता है, सन की स्पेलिंग SUN होता है, इसलिए यहाँ पर यू वॉवेल भरा जाएगा। आप लोग पिछले पेज में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से आ जाना चाहिए और आप देखते ही फटाफट इसको भर लेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तब यहाँ पर जग दिया गया है, जग की स्पेलिंग JUG होता है, इसलिए यहाँ पर यू भरा जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं इसको बन कहते हैं। बन मीन्स होती है पाव रोटी या मीठी पाव रोटी, तो यहाँ पर यू साउंड भरा जाएगा, यू वॉवेल भरा जाएगा। आई होप बच्चों आप लोगों को साउंड 1 2 3 4 5 अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में समझाई हूँ, क्योंकि आपको इतनी सरल भाषा में कोई नहीं समझा सकता जैसे कि मैं समझाई हूँ। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद मिलेगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लास 3 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आप सारे चैप्टर्स के वीडियोज पा सकते हैं। और अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। और हाँ, एक लाइक करके जरूर जाइएगा, आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।